समाजवादी पार्टी का कोई बहुत बड़ा अस्तित्व मध्य प्रदेश में तो है। मेरी विचारधारा और समाजवादी पार्टी की विचारधारा एक सी है और मैं गरीब किसान का लड़का हूँ, इसलिए मुझे पता है कि गरीबी क्या होती है। कौन कौन से ऐसे मुद्दे आपको उस यात्रा में देखने को मिले जिनके आधार पर आप चुनाव मैदान में उतरे हैं? ना प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ है, ना गरीबी रेखा का लाभ है। गरीबी रेखा के परमट उन्हीं के बनते हैं जिसके पास रुपया होते हैं, रुपया नहीं है उसका परमट। कांग्रेस से विधायक छुड़ा लिए तब इनके पास पैसा था, क्या ये लाडली बहना कोरोना काल में नहीं चला सकते थे? फिर इनके पास लाडली बहना के लिए आज पैसा आ गया जब चुनाव मुँह पे आ गया, तो ये तो सब लॉलीपॉप है। अच्छा, अखिलेश यादव अभी पिछले हफ्ते आए भी थे आपके क्षेत्र में, क्या बात करके गए, आपको क्या प्रोत्साहन देके गए? और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि आप समाजवादी पार्टी से ही प्रत्याशी रहेंगे। जो झूठ पर जो अफवाहें फैला रहे हैं लोग, जो सब फालतू की अफवाह है। अच्छा, मैं उस प्रश्न पे आ रहा था, आपने पहले ही उत्तर दे दिया। बड़े कांग्रेसी नेता हैं मुन्ना राजा, उनके पुत्र हैं सिद्धार्थ, और साथ ही भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं घासीराम पटेल। इन सब की मुलाकात भी अखिलेश यादव से हुई। मुन्ना राजा ने बात रखी कि हम भी अगर आपकी पार्टी में आए तो क्या हमको मौका मिलेगा? तो भैया ने बोला है कि आपको मौका मिलेगा, आप काम करिए। क्या पटेल और यादवों के वोट को एकजुट करने के साथ जीत बन सकती है? सब समाज जो है वोट देने की तैयारी बना लेती है, क्योंकि मन बना लिया इस बार जनता ने। लेकिन पिछले 15 वर्षों से यहाँ हर बार जीत नाती राजा जाते हैं। जनता भी कहती कि हाँ आओ हम तुमको वोट देंगे, अब जैसे देंगे समय बताएगा। अच्छा, अरविंद पटेरिया भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। पिछली बार बहुत नजदीकी मुकाबला वो हारे थे। मानता हूँ कि उनकी चलती है, और चलती तो इतनी तक है। डॉक्टर घासीराम पटेल इसी सीट से बसपा के प्रत्याशी बन जाते हैं, तब तो पटेल वोटों का बंटवारा हो जाएगा। वो एक बड़े नेता हैं, तब बबलू पटेल की जीत का गणित क्या बनेगा? समाज से मैं जन्मा हूँ, उसी समाज से डॉक्टर साहब हैं, और डॉक्टर साहब उम्र की लिहाजा से मैं उनका सम्मान करता हूँ सदा। और मेरे रिश्तेदार जी वो भगवा दाड़ किए हैं, भगवा पर भी प्रश्न कई बार आए हैं, तो मैंने कहा है कि लॉकडाउन के समय मैंने 7 जोड़ी कपड़े लिए थे और कसम खाई थी धरती माता नीचे और सब जनता को साक्षी मान के कि ये कपड़े दोबारा तन के या तो मौत के पश्चात बदल सकते हैं या मेरे हाथ पैर टूटने के पश्चात। भगवा कपड़े पहनने वाला सपा नेता मैंने पहली बार देखा है। बहरहाल, नमस्कार, पेप्टिक टाइम के राजपाट में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में चुनावी गर्माहट तेज हो गई है। जैसे जैसे प्रत्याशियों के नाम सामने आ रहे हैं, वैसे वैसे तमाम विधानसभा क्षेत्रों में राजनीतिक चर्चाएं भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं मध्य प्रदेश की राजनगर विधानसभा में, जो छतरपुर ज़िले में मौजूद है, और इस विधानसभा में काफ़ी दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूसरी सूची में अरविंद पटेरिया को बतौर प्रत्याशी मैदान में उतार दिया है। ये वो सीट है जहाँ कांग्रेस पिछले 15 वर्षों से लगातार जीत रही है। वर्तमान में भी यहाँ कांग्रेस के नाती राजा विधायक हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी भी इस विधानसभा क्षेत्र में अपने लिए संभावनाएं टटोल रही है, और यही वजह है कि चुनाव के काफ़ी पहले समाजवादी पार्टी ने राजनगर विधानसभा क्षेत्र में अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। राजनगर विधानसभा क्षेत्र में सपा के प्रत्याशी के तौर पर ब्रजगोपाल पटेल को मैदान में उतारा गया है, जो इस इलाके में बबलू पटेल के नाम से भी जाने जाते हैं। सपा ने इस सीट पर इतना ध्यान इतने पहले क्यों दिया, इसकी बड़ी वजह 2 हैं। पहली कि ये उत्तर प्रदेश से लगा इलाका है। इस सीट का एक हिस्सा लवकुश नगर क्षेत्र है जो यूपी से लगता है। सपा को ऐसी संभावना है कि शायद यूपी का जो कैडर है वो यहाँ भी उन्हें सपोर्ट करेगा। इसके अलावा दूसरी बड़ी वजह है इस क्षेत्र में मौजूद पटेल मतदाताओं की संख्या। ये काफ़ी बड़ी संख्या है, और इसीलिए उन्होंने अपने प्रत्याशी के तौर पर ब्रजगोपाल पटेल को मैदान में उतारा है। यदि इस सीट पर पटेल और यादव एक साथ आते हैं तो समाजवादी पार्टी के लिए कुछ संभावनाएं बन सकती हैं, ऐसी उम्मीद सपा को यहाँ लग रही है। इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बागडोर के इस सेगमेंट में समाजवादी पार्टी के राजनगर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी ब्रजगोपाल पटेल, और उनसे तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और उनके चुनावी मुद्दे भी जानेंगे। बबलू, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस इंटरव्यू में जुड़ने के लिए। पहला तो बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को, मीडिया बंधुओं को, जो कि मेरी खबर जो है आप क्षेत्र तक पहुंचा रहे हो, तो मैं बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। और मैं ब्रजगोपाल बबलू पटेल समाजवादी पार्टी प्रत्याशी राजनगर विधानसभा 50 से हूं, और मैं जो है संघर्षवादी हूं, समाजवादी हूं, और संघर्षों का आदी हूं, क्योंकि मैंने अभी जो पिछले 15 दिन के पहले जो 51 दिवस की यात्रा की, क्षेत्र में झुग्गी झोपड़ी तक यात्रा में मैं गया हूं, और जनता के बीच में लेट के सोता रहा
और जनता से जुड़ता मिलता रहा कि कितना विकास हुआ है। यहाँ भाजपा और कांग्रेस, जैसे भाजपा का सत्ता है, कांग्रेस का विधायक है, तो दोनों लोगों का विकास देखने के लिए मैं पैदल निकल पड़ा। 51 दिन की यात्रा में मैंने विकास देखा है कि कितनी हद तक जनता तक विकास पहुँचा है। जैसे कि मामा की सरकार है तो मामा वादा करने में तो सबसे आगे हैं कि ये दे देंगे वो दे देंगे, सबसे जो है माहिर हैं। मामा की सरकार झूठ बोलने में सबसे आगे है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा झूठ बोलने का काम होता है, क्योंकि मैंने गांव-गांव देखा है। यदि बात की जाए मकान की, प्रधानमंत्री आवास योजना की, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए मैंने गांव में देखे, जैसे कि 100 लोग अगर गरीब परिवार हैं तो उनके 10 लोगों के पास मकान है, 90 लोगों के पास मकान नहीं है। क्योंकि 10 लोगों किन के पास मकान है? जिनने जो कुछ कमीशन दी। जो कमीशन देता है इस शासन में उसका काम होता है, जो कमीशन नहीं देता है उसका काम नहीं हो पाता है। और गरीब व्यक्ति कमीशन नहीं दे पाते, इसलिए उनकी हित की बात और हित के काम नहीं हो पाते हैं। अच्छा, आपके बारे में दर्शकों को मैं एक बात बताना भूल गया। आपने जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ा था शायद। जी हाँ। तो उस समय कैसा रुझान मिला था जनता को? क्या उसी रुझान के कारण प्रोत्साहित हो गए विधानसभा चुनाव के लिए? जी हाँ, मैंने अपने बालक को जिला पंचायत का चुनाव लड़वाया और मैंने क्षेत्र की जनता से वोट मांगा, अपील की थी कि अगर आप मुझे विधानसभा में आगे ले जाना चाहते हो तो मुझे जो है जिला पंचायत में इस बार कुछ करके दिखा दो। तो जनता ने मुझे जो है इतना भरपूर आशीर्वाद दिया कि जनता के आशीर्वाद से ही मुझे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया ने जो है टिकट जो दी है समाजवादी पार्टी ने, वो उन्हीं लोगों के आशीर्वाद से दी है और उन्हीं का श्रेय है। उन्हीं का मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे लोग मेरे साथ अब फिर दोबारा मतदान करेंगे। ये विश्वास अटल है मुझे और मैं भी उनके साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर हर सुख दुख में खड़ा रहूँगा। ये मैंने भी प्रण लिया है, ठान लिया है कि मैं जनता के साथ हर पल जो है जितने लायक हूँ खड़ा रहूँगा। अच्छा, आपने कहा कि 51 दिन की यात्रा आपने पूरे क्षेत्र में की है। कौन कौन से ऐसे मुद्दे आपको उस यात्रा में देखने को मिले जिनके आधार पर आप चुनाव मैदान में उतरे हैं? जी हाँ, पहला तो सबसे ज़्यादा किसान परेशान है पशुओं से। तो पशु के लेके किसान की फसल जो है बर्बाद हो रही है। एक तरफ गौशाला भाजपा ने बनाई है और गौशाला सिर्फ पन्नों भर पे बनी है, वहाँ गौएँ तो है नहीं है। और गाय किसानों को इतने परेशान है कि रात दिन ना सो पा रहे हैं और ना समय पे वो खा पा रहे हैं। इसीलिए उनके बच्चों की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा बाधाएं आ रही हैं। और सड़कों की बात की जाए तो गांव में जो है बच्चे लोग पढ़ने के लिए मजबूर हैं। कई जगह इतना कीचड़ है, कई जगह पुलियाँ नहीं बनी हुई हैं, कई जगह रोड नहीं है, तो सब कागजों पे हो रहा है काम। गांव में देखने को तो मिल ही रहा है। जो जा रहा है देहात तक जुड़े हुए, मैं देवघर से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, मैं गरीब किसान का लड़का हूँ, इसलिए मुझे पता है कि गरीबी क्या होती है, गरीब का दर्द जानता हूँ मैं। इसलिए मैं गांव-गांव जाके मैंने देखा है वास्तव में ना प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ है, ना गरीबी रेखा का लाभ है। गरीबी रेखा के परमिट उन्हीं के बनते हैं जिसके पास रुपया होते हैं, रुपया नहीं है उसका परमिट नहीं है। तो न्याय तो कहीं मेरे हिसाब से देखने को कम मिल रहा है। जैसे कि लाडली बहना अभी जो है मामा जी ने चलाई है। क्या ये लाडली बहना कोरोना काल में नहीं चला सकते थे? जब इनकी सरकार बनी, जब इनने सरकार बना ली, कांग्रेस से विधायक छुड़ा लिए, तब इनके पास पैसा था। फिर इनके पास लाडली बहना के लिए आज पैसा आ गया जब चुनाव मुँह पे आ गया। तो ये तो सब लॉलीपॉप है। और जनता ने मन बना लिया है कि इस बार ये नहीं चलेगी झूठ प्रौढ़ बातें। मैंने भी जनता से बोला है कि मैं आपके साथ कोई झूठ बोल के काम नहीं करूंगा। आप जितने लायक मुझे पद पर, जिस पद पर पहुंचाओगे, उस पद की भागीदारी पूर्ण निष्ठा ईमानदारी से मैं आपके साथ निभाऊंगा। ये कोई झूठ प्रौढ़ बातें नहीं है करता हूं। मैं कहता हूं कि आप लोग मुझे बनाओगे तो मैं स्कूलों की प्रथम व्यवस्था है कि स्कूल की देख रेख, स्कूल में सही मास्टर, और जो अभी मध्याह्न भोजन के नाम से स्कूलों का धंधा बना हुआ है, नेता यहाँ के धंधा बनाए हुए हैं, उस धंधा को भी बहुत हद तक प्रशासन की मांग से लेकर सुधार किया जाएगा ताकि शिक्षा पर सुधार हो। और रोज़गार की बात की जाए तो लोग सबसे ज़्यादा यहाँ के पलायन करते हैं दिल्ली, जम्मू। मैंने स्टेशनों पे देखी इतनी तेज़ भीड़ लगी हुई है। यदि अगर यहाँ छोटे छोटे लघु उद्योग खुल जाए तो लोगों को यहाँ रोज़गार मिल जाए तो अपने बच्चों की पढ़ाई का देख रेख और यहीं उनका पालन पोषण होना लगे तो आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार ऐसा मुझे लग रहा है कि होगा। मैं ऐसा सोच रहा हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, आपने संघर्ष की बात कही। समाजवादी पार्टी का कोई बहुत बड़ा अस्तित्व मध्य प्रदेश में तो है नहीं, इस क्षेत्र में भी बहुत बड़ा अस्तित्व नहीं रहा। हालांकि पिछली बार एक सीट सपा को मिली थी। आपने सपा को ही क्यों चुना? जी हाँ, पहला तो मेरी विचारधारा और समाजवादी पार्टी की विचारधारा दोनों एक सी हैं।
माननीय नेताजी ने एक समय जब भुखमरी का समय आया तो नेताजी ने भी जनता की जो है खुलकर घर घर जाके राशन पानी देने का काम किया था जब आफत में लोग थे। इसीलिए लॉकडाउन के समय मैंने भी जनता के बीच में जाके झुग्गी झोपड़ी तक पहुंच के जनता की सेवा की और मैंने उनका दर्द जाना कि जनता कैसी परेशान है, वास्तव में क्या दशा है। और मेरी विचारधारा और समाजवादी पार्टी की विचारधारा एक सी है और गरीब और शोषित बंचों की, पिछड़े की और किसानों की बात समाजवादी पार्टी करती है। और मुझ जैसे गरीब प्रत्याशी को समाजवादी पार्टी के अलावा और कोई पार्टी टिकट देने वाली थी कौन। और मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं और मैं ये वादा करता हूं कि इस सीट के जिस लायक उन्होंने मुझे बनाया है, मैं पूर्ण निष्ठा ईमानदारी से इस विधानसभा की क्षेत्र की जनता ने ठान लिया कि इस बार समाजवादी पार्टी को राजनगर विधानसभा 50 से जिता कर दिखाएंगे। अच्छा, अखिलेश यादव अभी पिछले हफ्ते आए भी थे आपके क्षेत्र में, क्या बात करके गए, आपको क्या प्रोत्साहन देके गए? जी हाँ, अखिलेश यादव जी आए थे अभी जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मेरे साथ एक राजनगर विधानसभा 50 के एक सिंगरौं गाँव में आदिवासी गरीब परिवार के यहाँ जाके मैंने उनके साथ बैठ के पत्तल पे ज़मीन में बैठ के भोजन, माननीय इतनी बड़ी हस्ती पूर्व मुख्यमंत्री होते हुए भी उन्होंने मेरे साथ जो है आदिवासी परिवार के घर में भोजन किए हैं। और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि आप समाजवादी पार्टी से ही प्रत्याशी रहेंगे। जो झूठ फरोट जो अफवाहें फैला रहे हैं लोग, जो सब फालतू की अफवाह है, ये टिकट जो है बबलू पटेल को ही दी जाएगी। ये प्रत्याशी जो है बबलू पटेल नहीं बदलेगा, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझसे बोला है। अच्छा, मैं उस प्रश्न पे आ रहा था, आपने पहले ही उत्तर दे दिया। अभी जब अखिलेश यादव यहाँ आए थे तब उनके साथ क्षेत्र के एक बड़े कांग्रेसी नेता हैं मुन्ना राजा, उनके पुत्र हैं सिद्धार्थ, और साथ ही भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं घासीराम पटेल। इन सब की मुलाकात भी अखिलेश यादव से हुई तो ये चर्चा आई कि बबलू पटेल की टिकट बदल सकती है। क्यों मिलने गए थे ये नेता उनसे? जी हाँ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत बड़े नेता हैं और उनसे मिलने का हर कोई को अधिकार है, हर कोई को अपनी बात रखने की अधिकार है। जैसे कि मुन्ना राजा ने बात रखी कि हम भी अगर आपकी पार्टी में आए तो क्या हमको मौका मिलेगा, तो भैया ने बोला है कि आपको मौका मिलेगा, आप काम करिए, साल 2 साल काम करिए, इसके बाद आगे लोकसभा है, देखेंगे आप लोग अच्छे से काम करोगे तो आपको क्यों नहीं मौका मिलेगा, मिलेगा। ये भी उन्होंने बोला है। लोग कहते हैं कि उन्होंने बोला है कि मौका नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा मौका। समाजवादी पार्टी है, सब समाज को मौका देती है और देती रहेगी। लेकिन अभी इस बार की टिकट तो बबलू पटेल को ही फाइनल है, बबलू पटेल ही प्रत्याशी रहेगा, ये मंच से उन्होंने बोला है और मुझसे कहा है कि आप ही प्रत्याशी रहोगे, आप ही चुनाव लड़ोगे। अच्छा, बबलू पटेल की चुनाव जीत की गणित क्या है? किस गणित के आधार पर आप मान रहे हैं कि चुनाव जीतेंगे? क्या पटेल और यादवों के वोट को एकजुट करने के साथ जीत बन सकती है? जी हाँ, जिस समाज से मैं जन्मा हूँ वो समाज सबसे ज़्यादा निर्णायक होती है। जिस समाज में, जिस कुल में जो जन्म लेता है उस कुल का लगभग सबसे ज़्यादा जनाधार होता है। और जैसे माना जाए तो 15-16 हज़ार यहाँ यादव समाज का भी है। तो मुझे विश्वास है कि समाजवादी पार्टी जब जीत की फाइट पे जाती है तो सब समाज जो है वोट देने की तैयारी बना लेती हैं, क्योंकि मन बना लिया इस बार जनता ने कि समाजवादी पार्टी जीत रही है। क्यों जीतना है? एक तो पार्टी ऐसी है कि गरीबों की बात करती है, किसानों के हित की बात करती है और शिक्षा की बात करती है, रोजगार की बात करती है। दूसरा, यहाँ का प्रत्याशी ऐसा जनता ने देख लिया है। जिला पंचायत में रिजल्ट आपके सामने है और मुझे आगे भी पूर्ण विश्वास है, जनता कह रही है कि आप तैयार रहिए, हम आपको वोट देंगे, भरपूर साथ देंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे, ना आपसे दारू, ना मुर्गा, ना पैसा, कुछ नहीं लेंगे। हम आपका फ्री में मतदान करेंगे। आप पूछ लीजिए, जो लोग खड़े हैं सब फ्री में मेरे साथ जाते हैं, किसी को मैं 1 पैसा नहीं देता हूँ। और मेरा ये संकल्प है, वादा है कि मैं जो है जिस जीवन भगवा धारण किए हैं, इस भगवा पे भी प्रश्न कई बार आए हैं, तो मैंने कहा है कि जो लॉकडाउन के समय मैंने 7 जोड़ी कपड़े लिए थे और कसम खाई थी धरती माता नीचे और सब जनता को साक्षी मान के कि ये कपड़े दोबारा तन के या तो मौत के पश्चात बदल सकते हैं या मेरे हाथ पैर टूटने के पश्चात दूसरे के बंधन में चला जाऊँ तो कुछ भी हो सकता है। यदि ऐसा नहीं होता है तो ये कपड़े बदलाव के पश्चात जब जनता जिस प्रकार से मैं चाहता हूँ, जनता से जुड़ता हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप हमको मतदान करेंगे। जनता भगवान है मेरी और मैं भगवान से जब आशीर्वाद लेने जाता हूँ तो उनका भी कुछ मन होता है, जनता का भी मन, उम्मीदें होती हैं। किसी की शिक्षा की है तो किसी की रोजगार की है तो किसी की मकान की है तो किसी की रोड की है। तो ऐसे मुद्दा मैंने ये कसम खाई कि जब तक मेरी जनता के पूर्णतः काम नहीं होंगे तब तक इस तन के दोबारा कपड़े इस जीवन में या तो मौत के पश्चात या बदलाव के पश्चात, बदलाव होने के पश्चात भी कपड़े नहीं लगेंगे। जब जनता के पूर्ण काम, जिस वादा मैंने जो दिए है कि आपका ये मकान बनवा के दूंगा या आपका परमट बनवा के दूंगा या आपका रोड डलवा के दूंगा या आपके बेटे को रोजगार दिला के दूंगा, तो जब तक ये काम नहीं होते हैं तब तक मैं
पूर्ण जीवन की कसम खा के कहता हूँ कि मैं ये कपड़े दोबारा जब लूँगा दोबारा, जब तक जनता की जो मुझसे जुड़ रहा है जिस उम्मीद को लेकर, यदि उम्मीद पूरी नहीं होती है तो मैं इस कपड़े अपने तन के कपड़े दोबारा नहीं लूँगा। भगवा कपड़े पहनने वाला सपा नेता मैंने पहली बार देखा है। बहरहाल ये अच्छा परिवर्तन है। एक बात और बताइए, चुनाव के पहले तो सभी नेता दावा करते हैं, लेकिन पिछले 15 वर्षों से यहाँ हर बार जीत नाती राजा जाते हैं कांग्रेस के प्रत्याशी। क्यों वोट मिल जाता है उनको, कैसे जीत जाते हैं, और इस बार वो कैसे हार रहे हैं? जी हाँ, जो क्षेत्रीय नाती राजा जीतती रहे विधायक में, तो यह क्या हुआ कि जिस क्षेत्र के प्रत्याशी पड़ जाते हैं और जो बाहर के और लोग आते रहे दूसरी विधानसभा से, जैसे कि विनोद पटेल आए थे छतरपुर विधानसभा से और बंटी भैया आए थे तो वो छतरपुर विधानसभा से आए, विनोद अरविंद पटेलिया जी आए तो वे यूपी से आए। इसके बाद बाहरी प्रत्याशियों का हार का कारण, जैसे कुसमरिया जी चुनाव हारे थे, जैसे बाले मार साहब सटई वाले चुनाव हारे थे, तो इनका सिर्फ हार का कारण है 15 दिन के लिए जो एरोप्लेन से आते हैं चुनाव जीतने के लिए, इसलिए वो जनता में ना पकड़ जमा पाते हैं, ना जनता उनको पहचान पाती है, ना उनको वोट दे पाती है उस हिसाब से। जैसे कि कहा जाए कि उस बार 500-600 वोट से पटेलिया जी हारे थे, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। भाजपा का जब चरम सीमा पर लहर चल रही थी, फाइट पर चल रही थी भाजपा, तो फाइट पर लहर लोगों ने लहर पर वोट दे दिया। अब जनता जान गई, इसलिए जान गई कि जब देश का मुखिया ही झूठ बोलने लगे तो समझ लो जनता कितनी झूठ नहीं बोलेगी। क्यों नहीं बोलेगी? जनता भी कहती कि हाँ आओ हम तुमको वोट देंगे। अब जैसे देंगे समय बताएगा, वो रिजल्ट 2 महीने में इंतजार है, रिजल्ट पे सारी चीज़ें सामने आ जाएगा। सर पे ताज तो जनता ही रखेगी, जिसकी वही को मिलेगा। अच्छा, अरविंद पटेलिया भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। पिछली बार बहुत नज़दीकी मुकाबला वो हारे थे। इस बार दावा कर रही है भाजपा के इस सीट पे जीतेंगे, क्योंकि बीडी शर्मा का ये संसदीय क्षेत्र भी है, वो भी पूरी ताकत झोंक सकते हैं। उनकी राजनीति पर क्या सोचते हैं? जी हाँ, सत्ता में सरकार है, ये मैं मानता हूँ कि उनकी चलती है, और चलती तो इतनी तक है कि 9 महीने सरपंच बनाया छुड़ा ले, क्या क्या नहीं कर दिया, तो चलती तो है, इस बात को तो मैं मानता हूँ। लेकिन कितना उनका विकास हुआ वो जनता 2 महीने में रिजल्ट में बता देगी। क्या क्या किए हैं, क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या विकास है, क्या क्या लाडली बहना का है। और जैसे कि आपने देखा है लॉकडाउन के समय जब ये पता था देश के मुखिया को कि ये कोरोना वैक्सीन में जाएगा, तो क्या वैक्सीन पहले क्यों नहीं लगवाई? लॉकडाउन क्यों लगा दिया? क्यों लोगों को मुसीका लगा दिया? इतना त्रास्त किया लोगों को, इतना परास्त किया कि जी की कोई सीमा नहीं। घंटी बजाने से क्या बीमारी सही होती है? ये जनता को इतने मूर्ख बना रहे हैं। अब जनता मूर्ख बनने वाली नहीं है, अब जनता जान गई है, जनता करके दिखाएगी, और रिजल्ट पे जनता करके दिखा देगी इस बार। और हर प्रत्याशी कहता है कि हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम भी कहते हैं कि हम जीतेंगे, लेकिन हमारी जनता जीतेगी। हम बबलू पटेल नहीं जीत रहे, हमारी जनता चुनाव जीत रही है, और जनता जो निर्णय लेगी वो होगा। एक आखिरी सवाल, अगर डॉक्टर घासीराम पटेल इसी सीट से बसपा के प्रत्याशी बन जाते हैं, तब तो पटेल वोटों का बंटवारा हो जाएगा, वो एक बड़े नेता हैं, तब बबलू पटेल की जीत का गणित क्या बनेगा? जी हाँ, मैं उसी समाज से मैं जन्मा हूँ, उसी समाज से डॉक्टर साहब हैं, और डॉक्टर साहब उम्र की लिहाजा से मैं उनका सम्मान करता हूँ सदा, और मेरे रिश्तेदार हैं, और मैंने भी उनसे आशीर्वाद मांगा था, उन्होंने से मुझे आशीर्वाद दिया कि मैं यदि किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ता हूँ तो आपके साथ आपको आशीर्वाद देता हूँ, आप विजयी होंगी। और अगर कही जाए ये बात कि वो बीएसपी से चुनाव, तो ये तो मुझे पता नहीं है, मेरे पास ऐसे कोई सबूत नहीं आए कि वो अभी चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अभी वो चुनाव मैदान में, अखाड़े में, ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं आया मेरे पास कि मैं बीएसपी से चुनाव लड़ें या आम आदमी से चुनाव लड़ें या समाजवादी से चुनाव लड़ें। हाँ, उन्होंने पहले कहा था कि यदि भाजपा मुझे मौका देती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन अभी खबर ये है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, चुनाव वो लड़ सकते हैं। अगर लड़ेंगे तो पटेल वोटों में बंटवारा होगा कि नहीं? जी हाँ, यदि चुनाव लड़ेंगे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा कि वो भाजपा का काम करते रहे, अब बहुजन का काम करें। जनता जान गई है ये नहीं जनता करेगी, क्योंकि प्रत्याशी तो भाजपा के थे। अब इनको भाजपा ने टिकट नहीं दी तो जिद्द के मारे ये चुनाव दूसरे की टिकट छोड़ा कर जो लाता है उसको जनता ही वक्त बताएगी, मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ। चलिए, बहुत अच्छा लगा बबलू भाई आपसे बात करके। तो ये थे बबलू पटेल, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, राजनगर विधानसभा क्षेत्र में खुलकर अपनी बात रखी, और इस बार पूरा दावा है कि इस सीट पर यादव पटेल एकता और बाकी समाजों का साथ उन्हें मिलेगा, और ये सीट शायद सपा जीतेगी। इस इंटरव्यू में इतना ही। रामेश्वर निरंजन के साथ अंकुर यादव, नमस्कार।